नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यू पर। एक बार मेरे सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, मैंने आपसे कहा था कि आपकी मंडे टू फ्राइडे है ना, मंडे टू, अगर मैं फ्राइडे की बात करूं, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे क्लियर है। मंडे टू फ्राइडे हम आपकी क्लास पढ़ते हैं और मैंने आपसे कहा था कि इस क्लास की ड्यूरेशन लगभग हम 1.5 घंटे के आसपास रखेंगे, लेकिन अभी हम आपको लगभग जो है 45 से 50 से 55 मिनट आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये ड्यूरेशन होली के बाद आपकी बढ़ जाएगी एकदम तरीके से, लगभग 1.5 घंटे के आसपास, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट हम आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें कोर्स कंप्लीट करके फिर से आपको प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पर ले जाना है, ठीक है। तो 2 दिन में हमने भैया आराम से टॉपिक किए, 2 दिन हमने आपको पढ़ाया, यानी थर्सडे पढ़ाया और फ्राइडे पढ़ाया, ठीक है। अब हम लगातार आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। अब आज मंडे है ना, मंडे से लगाकर और आपको फ्राइडे तक फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, और उसके बाद होली है, फिर देखेंगे, आपको सूचित करेंगे जैसा कुछ होगा क्लास में, ठीक है। हाँ, 1 को संडे पड़ेगा, 2 को शायद क्लास में आपको पढ़ाऊँ, ठीक है, 2 को मैं आपको क्लास पढ़ाऊँ और उसके बाद भी 3 को फिर देखेंगे, ठीक है, 3 और 4 को। कर देंगे, 2 घंटे की भी कर देंगे, ठीक है, परेशान मत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है। एक सेकंड रुकेंगे भैया, ठीक है, 1 सेकंड रुकेंगे, 1 सेकंड। चलो, हाँ, आ जाओ, ठीक है, अब आ जाओ। तो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है भैया, अब हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। आप निश्चिंत रहो, आप कह रहे हो ना स्पोर्ट्स ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, जितना मैं आपको ये पढ़ाऊंगा उतना ही आपको स्पोर्ट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। स्पोर्ट अवार्ड सब कुछ पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको ना पढ़ाया जाए, चाहे वो आपका सूचकांक हो, चाहे सैन्य अभ्यास हो, चाहे आपकी किताबें हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। निश्चिंत रहो, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आराम से पढ़ो, ठीक। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, आज के टॉपिक पर, आज का टॉपिक है हमारा आईफा अवार्ड्स। क्या है? आईफा अवार्ड हमारा टॉपिक है, और मैं आपसे कह दूं तो ये भैया बहुत ट्रस्टेड अवार्ड है। हर एक परीक्षा में आपका ये पूछा गया पिछली, और फिर आपकी इस परीक्षा में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो आईफा अवार्ड हम पढ़ने वाले हैं, जहां जहां पर मैं मार्क करता चलूं वहां वहां पर आप मार्क करते चलेंगे। सबसे पहला काम यहीं से शुरू हो जाता है इसका, आईफा का, ठीक है। क्या पढ़ जाता है भैया आपका आईफा से? भैया हैंड रिटन पीडीएफ आज मिल जाएंगे आपको, ठीक है, हैंड रिटन पीडीएफ आज आपको मिल जाएंगी। देखो, सबसे पहला काम शुरू होता है यहां से। सबसे पहला है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। नहीं, रिवीजन नहीं कराऊंगा भैया मैं, ठीक है, रिवीजन आपको नहीं कराऊंगा, रिवीजन आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इस सेम क्लास में याद मैं करा दूंगा, रिवीजन आपको खुद करना पड़ेगा भैया। रिवीजन करने में आपकी क्लास के 10-15 मिनट जाते हैं, मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है। हाँ, 2 दिन बचते हैं, 2 दिन में आप रिवीजन करो ना, सैटरडे संडे में। आइए, सैटरडे और आपका संडे, इसमें रिवीजन करो ना आप, इसमें रिवीजन करो आप अच्छे से। देखो, आईफा, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे पहला तो फुल फॉर्म आपको यही याद रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो फुल फॉर्म क्या है भैया? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आपका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी है आपका, ठीक है। ये तो फुल फॉर्म है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी आपका, ठीक है। अच्छा, उद्देश्य क्या होता है आपका, ठीक है? भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों, निर्देशकों, संगीतकारों, पटकथा लेखकों और तकनीकी विशेषज्ञों को सम्मानित करना इसका उद्देश्य होता है आईफा का, ठीक है। आईफा बात करेंगे, पहला आईफा पुरस्कार भैया 2000 में हुआ था, ठीक है, कहाँ? लंदन में, ठीक है। अच्छा, इस बार की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस बार 2025, इसकी 2025 में इसकी कौन सी वर्षगांठ हुई? 25th एनिवर्सरी, ठीक है, 25th एनिवर्सरी हुई है, यानी सिल्वर भैया जयंती है ना, सिल्वर जुबली मनाई है इस बार आईफा ने,
ठीक है, सिल्वर ने क्या बनाई है, आईफा ने बनाई है सिल्वर जुबली भैया। ठीक है, थीम इसकी क्या रही है, थीम रही है सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। आपसे पूछेगा बताओ आईफा 2025 की थीम क्या रही है, तो आप कहेंगे सिल्वर इज द न्यू गोल्ड इसकी थीम रही है। भैया मैंने आपसे कहा था, ठीक है, मैं आपसे नहीं, तुम परेशान मत हो, एक बार इन टॉपिक्स को हो जाने दो, ठीक है, जो 2005 टॉपिक मैंने आपसे बताए हैं वो टॉपिक एक बार होने दो, मैं तुरंत बाद उसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास ले आऊंगा। ठीक है, तुरंत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं क्लास ले आऊंगा उसकी, निश्चिंत रहो तुम। ठीक है, हाँ तुरंत ले आऊंगा, निश्चिंत रहना। हाँ तुरंत ले आऊंगा, परेशान मत हो। ठीक है, जितने टॉपिक कराऊंगा उनकी तुरंत ऑब्जेक्टिव उनका करा दूंगा, निश्चिंत रहो। ठीक है, तो इसकी थीम किस थीम के साथ बनाया गया, इसकी थीम रही है सिल्वर इज द न्यू गोल्ड आपकी। ठीक, अच्छा कहां पर हुआ सबसे पहली बात, ठीक, सब कहां पर हुआ, तो ये हुआ है, स्थल इसका याद रखेंगे कहां पर, जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में हुआ जयपुर में, कब से कब तक, 8 से 9 मार्च। ठीक है, कब से कब तक, आप कहेंगे 8 से 9 मार्च को हुआ। 25वां मनाया गया भैया, कौन सा, 25वीं आपकी कौन सी मनाएगी, 25वीं। क्या इसकी थीम रही है, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड इसकी आपकी रही, क्या रही है, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। यहां तक क्लियर है, बिल्कुल भैया। इसको होस्ट किसने किया, होस्ट किया है कार्तिक आर्यन, ठीक है, और करण जौहर ने। किसने किया है, कार्तिक आर्यन और करण जौहर ने इसको होस्ट किया है। ठीक है, किसने किया है, कार्तिक आर्यन और करण जौहर ने इसको होस्ट किया है। ठीक, कार्तिक आर्यन और करण जौहर ने इसको होस्ट किया है भैया। क्लियर, यहां तक बातें सही हैं। अच्छा भैया आगे देखो, ट्रॉफी भैया, ट्रॉफी चांदी में बनाई जाएगी, किसमें भैया, ट्रॉफी किसमें बनेगी, ट्रॉफी बनेगी चांदी में भैया। ठीक है, चांदी में भैया ट्रॉफी आपकी बनेगी। यहां तक क्लियर है, ठीक है, चलो ठीक है बेटा, आपको अगर काम होता है तो आप अपने हिसाब से ले लो ना, ये क्लास तो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी, है ना। आपके पास काम होता है, सबके पास थोड़ी काम होता है, आप इसको बाद में देख लो अपने हिसाब से, है ना, इसीलिए तो एप्लीकेशन पर पड़ी होती है, आप बाद में देख सकते हो। अब आते हैं अपने मूल बात पर। ठीक है, आपसे पूछेगा बताओ आईफा की बेस्ट फिल्म कौन सी, आप कहेंगे आईफा की बेस्ट फिल्म है आपकी लापता लेडीज। कौन सी है, आईफा की बेस्ट फिल्म कौन सी, आप कहेंगे आईफा की बेस्ट फिल्म है लापता लेडीज। कौन सी, आईफा की बेस्ट फिल्म है भैया लापता लेडीज आपकी। ठीक है, बेस्ट एक्टर भैया आपके कौन है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर हैं आपके भैया कौन, कार्तिक आर्यन। कौन है, कार्तिक आर्यन है आपके बेस्ट एक्टर। मूलभूत बातें अभी मैं जो बता रहा हूं वो याद रखिएगा। आपसे पूछेगा ये बताओ कि आईफा की कौन सी नंबर का आईफा हुआ, तो आप कहेंगे कौन से नंबर का हुआ, 25 नंबर का आईफा हुआ। कहां पर हुआ, आप कहेंगे जयपुर राजस्थान में हुआ। कहां पर हुआ, जयपुर राजस्थान में हुआ। आपसे पूछेगा बताओ इसकी थीम क्या रही, थीम रही है सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। क्या रही है, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। क्या रही है, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड इसकी क्या रही है, थीम रही है। ठीक है, 25 जयपुर सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। ठीक, अभी हम आए गए कहां पर, ठीक है, अभी हम कहां पर आए हैं, बेस्ट फिल्म की बात करेंगे। ठीक है, आईफा की बेस्ट फिल्म कौन सी रही है, तो आप कहेंगे आईफा की जो बेस्ट फिल्म रही है वो रही है लापता लेडीज। कौन सी, लापता लेडीज रही है आईफा की बेस्ट फिल्म। आईफा में बेस्ट एक्टर मेल किसको चुना गया, आईफा के बेस्ट एक्टर मेल हैं आपके कौन, कार्तिक आर्यन। कौन है, कार्तिक आर्यन है आईफा बेस्ट एक्टर मेल भैया। ठीक है, अच्छा भूल भुलैया, ठीक है, किसके लिए, मूवी का नाम है भूल भुलैया, इस मूवी के लिए इनको बेस्ट एक्टर चुना गया है। कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड दिया गया, किसमें, आईफा में। क्लियर है जी भैया। बेस्ट एक्ट्रेस आपकी फीमेल है कौन, नीतांशी गोयल। कौन है, नीतांशी गोयल है आपकी। किसके लिए मिला, इनको मिला लापता लेडीज के लिए। इसके लिए लापता लेडीज के लिए मिला है। बात समझो, अभी मैं आपको पढ़ा दूंगा, देन मैं आपको पूरा रिवाइज करा दूंगा, आप निश्चिंत रहना। ठीक है, आपको आज के आज ही याद करके आप जाओगे। अच्छा है बेस्ट डायरेक्टर, ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर है कौन, किरण राव, है ना। आपसे पूछेगा किरण राव कौन रही है, बेस्ट डायरेक्टर रही हैं, किस मूवी के लिए, तो इनकी मूवी है लापता लेडीज, यानी इनको चुना गया है भैया। और ये क्वेश्चन पूछा गया पिछली बार। ठीक है, क्या पूछा गया कि बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर आपके कौन रहे हैं, तो बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर हैं आपके कुणाल खेमू। किसके लिए, मडगांव एक्सप्रेस के लिए। अब थोड़ी सी बात मैं आपको रिवीजन कराने के लिए यहाँ पर ले लेता हूँ। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, आप कहेंगे गुरुदेव आप मुझे आईफा पढ़ा रहे हैं भैया। क्या पढ़ा रहे हैं, आईफा पढ़ा रहे हैं, आईफा, आईफा 2025 आप मुझे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अच्छा आईफा के बारे में मैंने आपको जो जानकारी बताई उनको आप एक बार रिकॉल करना, कैसे रिकॉल करना है आपको। पहला पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये कौन सा संस्करण था, यानी कौन से नंबर का ये है भैया। संस्करण की अगर मैं बात करूं,
संस्करण की अगर मैं बात करूं तो संस्करण इसका है 25th, कौन सा 25th नंबर का संस्करण, यानी 25 नंबर का ये एडिशन आपको बनाया गया, ठीक है। दूसरी अगर मैं बेसिक सी बात आपसे पूछूं क्या भैया कि इसकी थीम क्या रही है, तो किस थीम के साथ ही मनाया गया, तो भैया ये थीम के साथ मनाया गया आपका कौन सा, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। क्या है, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, ठीक है, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। अच्छा 25th मनाई गई तो क्या मनाई गई होगी भैया, सिल्वर जुबली मनाई गई होगी, क्या मनाई होगी, सिल्वर जुबली मनाई गई होगी, क्या मनाई होगी, सिल्वर जुबली मनाई गई होगी, पक्का ना भाई, मनाई गई तो सिल्वर जुबली मनाई गई होगी, जुबली मनाई गई होगी, ठीक। अच्छा फिर आते हैं भैया यहाँ पर देखो, ठीक है, आयोजन कहाँ पर हुआ, आयोजन, आयोजन स्थल देखो भैया कहाँ पर, आयोजन स्थल देखेंगे कहाँ पर है, आयोजन स्थल की अगर मैं बात करूं तो आयोजन स्थल रहा है इसका जयपुर राजस्थान, क्या है, जयपुर, जयपुर राजस्थान इसका रहा है। देखो मैंने कहा था तुम क्लास में शांति से बैठो तो सब कुछ कराऊंगा, तुम अगर बीच बीच में उठ के बैठ के इधर उधर से जाया करोगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। अच्छा फिर आईफा की भैया बेस्ट बेस्ट आईफा की बेस्ट फिल्म कौन सी है, आईफा की बेस्ट फिल्म आपकी कौन सी है, तो आप कहेंगे आईफा की बेस्ट फिल्म है लापता लेडीज, कौन सी है, लापता लेडीज है आपकी, लापता, लापता लेडीज है कि आईफा की बेस्ट फिल्म, ठीक। आईफा के बेस्ट एक्टर बता दो, आईफा के बेस्ट एक्टर बता दो, बेस्ट एक्टर आप कहेंगे बेस्ट एक्टर हैं आपके कार्तिक आर्यन, कौन है, कार्तिक, कार्तिक आर्यन है आपके बेस्ट एक्टर, कार्तिक आर्यन, ठीक है। अच्छा फिर आपसे पूछेगा बताओ बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है भैया, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस हैं आपकी कौन, आप कहेंगे नितांशी गोयल, कौन है, नितांशी गोयल हैं आपकी, ठीक है, नितांशी गोयल हैं आपकी बेस्ट एक्ट्रेस, ठीक है। अच्छा आपसे पूछेगा बताओ बेस्ट डायरेक्टर कौन है, बेस्ट डायरेक्टर कौन है, तुम परेशान मत होना, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो कराऊंगा, थोड़े टॉपिक हो जाने दो, ठीक है, थोड़े टॉपिक हो जाने दो। पीछे तो आपने 26 लिखा है, तुम बहुत कूटे जाओगे यार, सच बता रहा हूँ ईमानदारी से बहुत कूटे जाओगे तुम। कहाँ लिखा है 26 बताओ, कहाँ लिखा है 26 बताओ, कहाँ लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या है बताओ, कहाँ लिखा है 26, कसम से बता रहा हूँ तुम्हें उठा लूंगा अभी घर से, अजीब आदमी हो तुम, हैं, अजीब आदमी हो, है ना। अब क्या कहें तुमको, लाइव क्लास में तुम वही इंसान हो, ठीक है, ठीक है। देखो बेस्ट डायरेक्टर कौन है भैया, किरण राव है, कौन है, किरण राव है। ये मूलभूत बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये मूलभूत बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये मूलभूत बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये इतनी बातें मैंने आपको जो बताई। फिर एक मैंने आपको बताया बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, है ना, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर कौन है भैया, तो बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर देखो, बेस्ट बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर आपके, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर कौन है, आप कहेंगे कुणाल खेमू है, कुणाल, कुणाल खेमू है आपके, ठीक है, बेस्ट डेब्यू कुणाल खेमू है, ठीक है, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर कौन है, कुणाल खेमू है, ओके, कुणाल खेमू है, ठीक। कुछ नहीं लिखना है भाई, ये तुम्हें मैं रिवाइज करा रहा हूँ, एक बार मैं पीडीएफ से पढ़ा के दोबारा मैं हाथ से लिख के तुमको रिवाइज करा रहा हूँ जिससे तुम समझ सको इसको, ठीक है। हाँ ये सब कुछ आपको मिलेगा, तो यहाँ तक क्लियर है। कुछ और कंडीशन जान लेते हैं आईफा की, देखो आईफा की, और देखो जैसे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ये भी पूछा जाता है कभी कभी, मान लो एग्जाम टफ करने के लिए, देखो आगे वाली जो मैंने आपको बताई ना वो तो आपको तैयार ही रखना है, ठीक है, वो तो हर हालत में तैयार रखना है, ठीक है, वो तो हर हालत में ये तो डाटा याद रखना ही रखना है। इसके पीछे वाला अगर आपको याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो जैसे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हैं आपके कौन, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कौन है, तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता है रवि किशन, कौन है, रवि किशन है, ठीक है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन है, रवि किशन, ठीक। अच्छा बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कौन है भैया, ये नाम है जानकी बोधीवाला, किस मूवी के लिए, शैतान मूवी के लिए, रवि किशन लापता लेडीज मूवी के लिए, मूवी नहीं याद रख पाते हो लेकिन इतना। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन, आप कहेंगे रवि किशन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस कौन, आप कहेंगे जानकी बोधीवाला। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया ना अभी, यहां पर मैंने एक्टर और एक्ट्रेस बताए, तो यहीं पर आप जो है एक पॉइंट डाल के लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, है ना, क्या लिखेंगे, बेस्ट, ये क्या हो गया, बेस्ट, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कौन है भैया, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट
सपोर्टिंग एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर आपके बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर आप कहेंगे ये कौन, आप कहेंगे रवि किशन, है ना, कौन है, रवि किशन, रवि किशन आपके, ठीक है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस आपसे पूछेगा, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अगर आपसे पूछे, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस आपकी जानकी बोधीवाला, कौन है, जानकी बोधीवाला, जानकी बोधीवाला, ठीक है, कौन है, जानकी बोधीवाला, क्लियर है, बताओ, जानकी बोधीवाला, हाँ, ये बात समझे। मैंने कहा आपसे कि आपको बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा, बस शर्त ये है कि आपका फोकस होना चाहिए क्लास पे। आपका फोकस नहीं होगा क्लास पे, कुछ नहीं याद करवा पाऊंगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, तो भैया सिर्फ आप यही कहते रहोगे कि भैया हमें याद नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो, उसका कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। आप पेपर नहीं करके आ पाओगे, किसी शिक्षक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं थोड़ा सा कड़वी बात बोलूंगा, सब फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ, आप वहां कर पाए या नहीं कर पाए, सब सिस्टम ये है। तो मेरे भाई आप अपने फ्यूचर पर फोकस रखना, ठीक है, बातों में बिल्कुल मत उलझना। आपको याद हुआ या नहीं, आप ये बताओ पहले, या आपको आईफा याद हुआ कि नहीं, बताओ, क्लियर है, हाँ, है ना, और अभी याद कराया है मैंने आपको, ठीक है। अब आपको जब मैं अभी इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर आप इनको कर पाओगे, और उसकी मैं आपको वर्कशीट दे दूंगा, ठीक है। तो आप उन चीजों को करेंगे, बेहतर करेंगे, है ना, चलेंगे, ठीक है। चलो कुछ और चीजें देखो, जैसे मैं आपसे बताऊं, ये हो गया एक्टर। फिर जैसे कुछ कैटेगरी में कभी कभी आ जाता है, पूछ लेता है कि बताओ, डेब्यू में होता है शुरुआत, मतलब जिसने अपना शुरुआती किया हो, निर्देशन में अपना शुरुआत किया हो, ठीक है। जैसे एक ये आप याद रखिएगा कि आईफा में सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसको मिला, तो ये मिला है प्रशांत पांडे को। किसके लिए भैया, इस सजनी गाने के लिए, किसके लिए, सजनी गाने के लिए इनको मिला है, लापता लेडीज की फिल्म के सजनी गाने के लिए बेस्ट सॉन्ग भैया। अच्छा एक और देखो, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर रहे हैं आपके जुबिन नौटियाल, इन्होंने गाना गाया आर्टिकल 370 का, कौन सा, दुआ गाना गाया। एक और बेस्ट प्लेबैक सिंगर, ठीक है, बेस्ट प्लेबैक सिंगर कौन आपकी, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, ये रही हैं श्रेया घोषाल, कौन रही हैं, श्रेया घोषाल रही हैं भैया आपकी भूल भुलैया 3 के लिए, ठीक है, अमी ते तुमार इसके लिए, ठीक है। तो ये चीजें, 3 चीजें मैंने आपको क्या बताई। सर्वश्रेष्ठ गीत आप कहेंगे, सर्वश्रेष्ठ गीत है आपका कौन सा, आप कहेंगे भैया प्रशांत पांडे का सजनी। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर आपके जुबिन नौटियाल, आर्टिकल 370 का गाना गाया। उसके बाद बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, ये आपकी कौन है, श्रेया घोषाल है, भूल भुलैया का गाना। इतने आपको पॉइंट याद रखने हो, समझो, उसमें ऐड करो उस वाले पॉइंट में। फिर से देखो, इसमें देखो, मैंने आपको जो अभी बताया था, ठीक है, ये तो हो गया। फिर मैंने आपको क्या बताया भैया, मैंने अभी आपको बताया सर्वश्रेष्ठ गीत बताओ, सर्वश्रेष्ठ गीत बताओ, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गीत बताओ। तो आप कहेंगे सर्वश्रेष्ठ गीत रहा है किसका, प्रशांत पांडे का, किसका, प्रशांत पांडे का रहा है, प्रशांत पांडे का रहा है, प्रशांत पांडे का रहा है सजनी गाना, कौन सा, सजनी, सजनी के लिए, ठीक है। अच्छा फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल, प्लेबैक सिंगर मेल कौन रहे हैं, आप कहेंगे जुबिन नौटियाल, है ना, जुबिन नौटियाल, जुबिन नौटियाल। अच्छा बेस्ट प्लेबैक सिंगर आपका फीमेल, ये कौन रही है, ये रही है श्रेया घोषाल, ठीक है। बस इतनी आपको इतना आपको याद रखना है बस, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको एक एक चीज याद ना कराई हो, ठीक है, एक एक चीज मैंने आपको याद करा दी है, सजनी, जुबिन नौटियाल, श्रेया घोषाल, ओके। ये इतना आपको, ये पूरा समझो, आपको आईफा का मैंने निचोड़ दे दिया है, ठीक ठीक। बताओ पूरा निचोड़ है आईफा का, क्लियर है भाई। तो अगर आपको नोट्स बनाने भी है ना अपने, अगर आपको मतलब लगता है कि मुझे अपने खुद के नोट बनाने, तो ऐसे बना लिया करो, एक पेज में हो गया सारा, एक पेज में खत्म सारा, ठीक है। सब कराएंगे भैया, बैठक सम्मेलन सब कराएंगे, निश्चिंत रहो, ठीक है, बैठक सम्मेलन सब कराएंगे, परेशान मत हो। चल आगे देखो, तो ये अपना आईफा था भैया, ठीक है, ये अपना आईफा था, ठीक है। अब आईफा की अगर मैं बात करूं, आईफा के बाद मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, आईफा के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्ञानपीठ अवार्ड, क्या है, ज्ञानपीठ पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, आईफा के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है।
आईफा के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा ज्ञानपीठ, जिसको हम ज्ञानपीठ कहते हैं, चाहे आप ज्ञानपीठ कह लो, कुछ भी आपका मन है तो आप कह सकते हो, ठीक है। हाँ, जो कुछ भी आपका मन है आप कह सकते हो। क्लियर है? हाँ जी। इन टॉपिक से बाहर तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, पढ़ो, नहीं जाएगा। अगर आप सुबह 6 बजे वाली यूट्यूब की क्लास और ये दोनों पढ़ते हो तो आपको बिल्कुल होगा, ठीक है। चलो देखो, ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में बात करें। देखो भैया, 2025 में यह जो सम्मान है यह 2024 के लिए दिया गया। किसके लिए? 2025 वाला सम्मान 2024 के लिए दिया गया। संस्करण इसका 59वां था, यानी ये 59वां था, ठीक है। आपसे पूछेगा बता 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है किसको? आप कहेंगे आपके भैया शुक्ला जी को, ठीक है। देखो, विनोद कुमार शुक्ला। आप कहेंगे यह हिंदी भाषा के लिए प्रदान किया, हिंदी भाषा के साहित्य, मतलब यह पुरस्कार साहित्य में प्रदान किया था। साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड है क्या भैया? साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार आपका ही होता है, ठीक है। किसका भैया? साहित्य का, ठीक है। हाँ, साहित्य का भैया सबसे बड़ा अवार्ड होता है। किसका? साहित्य का, ठीक है। लिटरेचर में दिया जाता है भैया ये। यह पुरस्कार साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। किसके लिए? साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। साहित्य, जिसको हम क्या कहते हैं? लिटरेचर कहते हैं भैया, ठीक है। लिटरेचर या साहित्य जिसको हम कहते हैं, ठीक है, साहित्य के लिए दिया जाता है, साहित्य, ठीक है। हाँ, साहित्य भैया, ठीक है, लिटरेचर। हाँ जी। आप कह दो भैया कैसे दिया जाता है? आपको पता होगा संविधान की 8वीं अनुसूची में, किसमें भैया? 8वीं अनुसूची में, संविधान की किसमें? संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनको, ठीक है, 22 भाषाएं उनको हैं और प्लस एक भाषा आपकी एक्स्ट्रा है, कौन सी? इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश ना, इंग्लिश। 22 प्लस 1 इंग्लिश, 22 प्लस 1 इंग्लिश बेटा, ठीक, 22 प्लस 1 इंग्लिश। क्लियर है? तो टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है आपका ज्ञानपीठ अवार्ड, ओके। 22 वो भाषाएं जो आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची में है, एक वो भाषा जो आपकी इंग्लिश है। इंग्लिश में अब तक सिर्फ एक बार प्रदान किया गया है। कब? इंग्लिश में अब तक सिर्फ एक बार 2018 में प्रदान किया गया। कब? एक बार, सिर्फ 2018 में प्रदान किया गया इंग्लिश में, एक बार मात्र, ठीक, इंग्लिश में एक बार ज्ञानपीठ अवार्ड आपका, ठीक है। चलो भाई देखो भैया, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भैया प्राप्तकर्ता कौन है? शिव कुमार भैया आपके शुक्ला है। कौन है? आप कहेंगे इनका नाम है भैया विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ला, ये भैया हिंदी के लिए इनको दिया गया, ठीक है, हिंदी के लिए। और हिंदी के कौन से लेखक बने? हिंदी के ये भैया 12वें नंबर के लेखक बने। कौन से? हिंदी के 12वें नंबर के ये लेखक बने। अरे मांझा शिवांश है, मांझा, बाल क्यों नहीं कटवाते हो? मेरे बाल हैं, मेरा मन है, नहीं कटवाता हूं। तुझे कुछ चाहिए क्या? बता, पढ़ाई करनी तुझे, पढ़ाई करो। बाल क्यों नहीं कटवाते, बाल क्यों नहीं कटवाते? अभी बता दूंगा क्लास में, तो फिर मुंह फैलाते रह जाओगे क्यों नहीं कटवाते हो। पढ़ाई कर ले। कमेंट पे कमेंट किए जा रहा है, मान नहीं रहा। मान जा, मान जा बेटा, मान जा, ठीक है। नहीं भैया, अगर ऑफिशियली आएगा तो 23 भाषाएं होगा। क्या होगा? 23 में होगा, ठीक है। 23 टिक करोगे, ठीक है, 23 टिक करोगे, है ना, 23 टिक करोगे, ठीक है। चलो 23, आगे देखो, आते हैं भैया आपका विनोद कुमार शुक्ला जो है छत्तीसगढ़ के हैं। कैसे भैया? छत्तीसगढ़ के हैं भैया विनोद कुमार शुक्ला। अच्छा, छत्तीसगढ़ के भैया पहले लेखक हैं, ठीक है। एक बात और पूछा जाती है, बताओ छत्तीसगढ़ के पहले लेखक, छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं, है ना, और हिंदी के 12वें नंबर के लेखक हैं, ठीक। इनको और कौन कौन से सम्मान प्राप्त हैं? किसको? विनोद कुमार शुक्ला को। तो विनोद कुमार शुक्ला को भैया एक पुरस्कार प्राप्त है साहित्य अकादमी। कब मिला? 1999 में। कब मिला? 1999 में मिला, ठीक है। किस रचना के लिए मिला था? इनको रचना के लिए मिला था दीवार में एक खिड़की रहती है। किसके लिए? दीवार में एक खिड़की रहती है, इसके लिए इनको मिला था, ठीक है। मातृभूमि पुरस्कार इनको मिला था 2020 में। पेन नबोको मिला था इनको 2023 में। अब ये क्या था भैया? न्यूयॉर्क में पेन अमेरिका के द्वारा ये इनको दिया गया था, और कहा जाता है कि ये इनके लिए क्या थी? विशेष उपलब्धि थी। क्या थी? एक इनके लिए विशेष उपलब्धि थी कि वे पहले भारतीय एशियाई मूल के वैज्ञानिक थे जिन्हें, सॉरी, भारतीय मूल के लेखक थे जिनको ये पुरस्कार मिला। कौन सा भैया? पेन नबोको पुरस्कार मिला, ठीक है। पेन नबोको पुरस्कार इनको मिला है भैया। क्लियर है? ठीक है। चलो
आते हैं बात, आपको मैंने बताया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार एक वार्षिक भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा लेखक को साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। यह भारत का सबसे पुराना और भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ना। आपसे पूछेगा बताओ साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, आप बताओ। क्वेश्चन पूछ रहा हूं भैया, भारतीय साहित्य का, भारतीय साहित्य का, भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार, भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? आपका आंसर क्या होगा बताओ। भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, आपका आंसर क्या होगा? भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है बताओ। भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है बेटा आपका कौन सा, आप कहेंगे आपका कौन सा, ज्ञानपीठ, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्ञानपीठ बोलते हैं, ज्ञानपीठ बोलते हैं, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, ज्ञानपीठ। ठीक है, ज्ञानपीठ कहे, ज्ञानपीठ कहे, कुछ भी कहे आपसे तो बताएंगे। आपको पता है, अभी मैंने बताया पात्रता क्या होनी चाहिए, भारत का कोई भी नागरिक हो जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं और अंग्रेजी सहित कुल 23 भाषाओं में साहित्य के लिए जाना जाता हो या साहित्य के लिए दिया जाता है। यानी अगर आपने क्या किया गया हो भैया, अगर आपने भैया क्या किया हो बताओ, है ना, या तो आप 22 भाषाएं वो कौन सी जो आपकी 8वीं अनुसूची में हो, ठीक है, ठीक है, चलो हाँ जी, आ जाओ आगे। देखो भैया, पहला पुरस्कार है ना, पहला पुरस्कार दिया गया था किसको, पहला पुरस्कार दिया गया था जी शंकर कुरूप को 1965 में। लेकिन इसकी स्थापना, ज्ञानपीठ की स्थापना कब हुई थी, स्थापना करी गई थी भैया कब, आप कहेंगे स्थापना करी गई थी 1961 में। कब, 1961 में। पहली बार दिया 1965 में दिया, किसको, जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ठीक है, कब, जी शंकर कुरूप को दिया गया था। हाँ, 1961 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और 1965 में पहला ज्ञानपीठ दिया गया था जी शंकर कुरूप को भैया। ठीक है, जी शंकर कुरूप को दिया गया था भैया। फर्स्ट इंडियन मैन रिसीव टू ज्ञानपीठ अवार्ड। अच्छा, क्या क्या मिलता है भैया इसमें, मिलता क्या क्या है भैया, सबसे पहली बात देखो तो सबसे पहला तो भैया 11 लाख रुपए मिलते हैं, प्रशस्ति पत्र मिलता है, वाग देवी की प्रतिमा। वाग देवी कौन है भैया, वाग देवी है आपकी मां सरस्वती। कौन है, मां सरस्वती है आपकी, कौन है, मां सरस्वती है आपकी, वाग देवी मां सरस्वती की बात करते हैं। प्रारंभ में ये इसकी राशि कितनी थी भैया, प्रारंभ में इसकी राशि थी एक भैया, है ना, फिर 2005 में 7 हुई, वर्तमान में 11 लाख। ये कैसे कैसे इनकी राशियां बढ़ी हैं उसके ऊपर। हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हो कि मलयालम भाषा के लिए इनको दिया गया था, ओडाकुजल के लिए ना, ओडाकुजल, मलयालम भाषा में इनका था भैया ओडाकुजल, मलयालम भाषा के लिए था, तो मलयालम, ठीक है, और ओडाकुजल इसके लिए, ओडाकुजल के लिए था, ओडाकुजल के लिए, ठीक है, ओडाकुजल के लिए, ठीक है, इसके लिए इनको मिला था। आ जाओ, फिर बात करें कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। हाँ, तो ये वाला याद रखना 54 नंबर का। आपसे पूछेगा बताओ अंग्रेजी में सर्वाधिक, ये पूछ लेगा बताओ कि जो अंग्रेजी वाला मिला है अमिताभ घोष को, है ना, बात समझो, जो आपका 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 वाला है ना, अमिताभ घोष को मिला है पहली बार अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, पहली बार अंग्रेजी भाषा में मिला था 54वें नंबर का। ठीक है, हाँ, एक ही मात्र अंग्रेजी में मिला है, बस उसको आज याद रखेंगे। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 नीलमणि फूकन को मिलता है भैया, असमिया लेखक हैं, छोड़ दो कोई दिक्कत, 57वां भी कोई दिक्कत नहीं, 58वां याद रख सकते हो। ठीक है, 58वां, 58 और 59, बाई चांस पूछ ले, अगर मान लो 58 इसमें नहीं पूछेगा तो तुम्हारी इतिहास उसमें पूछ लेगा, जीएस में पूछ लेगा, है ना, जीएस में पूछ लेगा, 2018 वाला जीएस में पूछ लेगा। बताओ, अच्छा पूछेगा बताओ कि 2018 में साहित्य जो आपका सॉरी ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो आप कहेंगे भैया वेरी गुड, हाँ, अंग्रेजी भाषा में मिला था, कौन से नंबर का भैया, आप कहेंगे वो आपका था 54वें नंबर का। ठीक, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पर और आपसे पूछना चाहूंगा, देखूंगा यहाँ पे इंक्लूड है कि नहीं है, कोई नहीं, मैं आपसे पूछूंगा। तो मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो, बेसिक क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ बताओ ज्ञानपीठ पाने वाले हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार बताएंगे, हिंदी, हिंदी के लिए, हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ, हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ बताओ किसको मिला, हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ किसको मिला बताओ, हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ किसको मिला बताइए, हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला बताओ।
बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ मिला था किसको, आप कहेंगे सुमित्रा नंदन पंत को, सुमित्रा नंदन पंत को, सुमित्रा नंदन पंत भैया, ठीक है। हाँ जी, इसके लिए मिला था चिदम्बरा के लिए, किसके लिए, चिदम्बरा के लिए, चिदम्बरा के लिए मिला, ठीक। एक क्वेश्चन मैं तुमसे और पूछूं, एक क्वेश्चन मैं तुमसे और पूछूं, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या 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 पूछूं, हाँ, ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला, ज्ञानपीठ पाने वाली, ज्ञानपीठ पाने वाली, ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला, पहली महिला, ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला, इनके आंसर दिया करो, इन पे मजा आता है ना। गलत बता रहे हो, ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला थी आशापूर्णा देवी भैया, आशापूर्णा देवी, गलत आंसर कर रहे हो, आशापूर्णा देवी। ये आंसर दोनों में अलग है भैया, यह है ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला और यह है ज्ञानपीठ पाने वाले हिंदी में पहले, ये क्या है, हिंदी में पहले है भैया सुमित्रानंदन पंत, हिंदी में पहले कौन है, सुमित्रानंदन पंत है आपके। अन्नपूर्णा, हाँ, प्रथम सूत्र पूर्ति बांग्ला भाषा, बहुत बढ़िया है ना, बांग्ला भाषा, बांग्ला भाषा, ठीक है। और प्रथम सूत्र पूर्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है, बांग्ला भाषा प्रथम सूत्र पूर्ति की बात कर रहे हैं आशापूर्णा देवी की भैया। कोई दिक्कत, ज्ञानपीठ पुरस्कार में आपको कोई भी इतनी सी भी समस्या आई हो तो बताओ, ज्ञानपीठ पुरस्कार में आपको इतनी सी भी समस्या आई हो तो बताओ, ज्ञानपीठ में बताओ, बांग्ला भाषा के, ठीक है। क्या पढ़ाया मैंने आज तुमको, मैंने आज तुम्हें 2 टॉपिक पढ़ाए अभी तक, कौन कौन से, पहला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया आईफा, पहला मैंने क्या पढ़ा, आईफा। दूसरा मैंने आपको क्या पढ़ाया, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया भैया, कौन सा पढ़ाया, ज्ञानपीठ, कौन सा पढ़ाया, ज्ञानपीठ पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है। आइए देखते हैं आपके पास तीसरा टॉपिक आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। हाँ, महादेवी वर्मा प्रथम हिंदी के लिए पाने वाली, प्रथम हिंदी के लिए पाने वाली प्रथम महिला थी, ठीक है। हाँ, प्रथम हिंदी के लिए पाने वाली प्रथम महिला थी आपकी कौन, महादेवी वर्मा भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है, आ जाओ। आते हैं अब आपको पढ़ाते हैं दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के पढ़ाया तो नहीं मैंने तुमको, दादा साहब फाल्के पढ़ाया तो नहीं, दादा साहब फाल्के पढ़ाया तो नहीं मैंने तुमको, बताएंगे एक बार, नोट कराएंगे, नहीं पढ़ाया ना, दादा साहब फाल्के नहीं पढ़ाया मैंने तुमको, ठीक है। फाल्के पढ़ाया तो नहीं अभी, बताओ भैया, बताइए, दादा साहब फाल्के पढ़ाया तो नहीं मैंने तुमको, अभी नहीं पढ़ाया ना, अभी कैसे हो गया होगा, नहीं पढ़ाया अभी भाई, नहीं पढ़ाया, कैसे पढ़ा दूंगा, तुम्हारे कहने से पढ़ा दिया, सब हो गया अभी नहीं पढ़ाया बेटा, अभी नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, ठीक है। चलो, हाथों से राइट करके रिवाइज, अच्छा हाथों से राइट करके रिवाइज करा दूं, ठीक है। देखो भाई, हाथों से राइट करके तुम्हें रिवाइज करा देता हूं पहले, तब उसके बाद चलता हूं मैं तुम्हें, ज्ञानपीठ उसका देख लो एक बार, ठीक है। हम बात कर रहे हैं किस पे भैया, हम ज्ञानपीठ मैंने आपको पढ़ाया था, किसको पढ़ाया था, ज्ञानपीठ मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, ज्ञानपीठ मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। ज्ञानपीठ, देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना होती है 1961 में, ठीक है। पहली बार दिया गया 1965 में, किसको दिया गया, आपने कहा जी शंकर कुरूप को, किसको, जी शंकर कुरूप को दिया गया, किसको, जी शंकर कुरूप को दिया गया, ठीक है ना। किस भाषा में भैया, आप कहेंगे मलयालम, मलयालम भाषा के लिए दिया गया, इसमें मलयालम भाषा के लिए दिया गया, ठीक है। किसे मिलता है भैया ये, तो ये भैया संविधान की, ठीक है, किसमें, संविधान की, ठीक है, 8वीं अनुसूची में, यानी 8th शेड्यूल में, जो आपकी 22 भाषाएं हैं वो, और प्लस आपका इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में अभी तक एकमात्र बार प्राप्त हुआ है, जिसको आपने कहा 54वां, ठीक है, 54वां मिला था 2018 में, किसको मिला था, ये मिला था अमिताभ घोष को, किसको मिला था, अमिताभ घोष को मिला था, अमिताभ घोष बाबू को मिला था, क्या मिला था, घोष बाबू को मिला था, ठीक है, घोष बाबू को मिला था, हाँ जी, घोष बाबू को मिला था, ठीक है। अब घोष बाबू के बाद बात करेंगे, तो घोष बाबू के बाद इधर देखो भैया, हमने आपसे पूछा हिंदी का पहला किसको मिला, ठीक है, हिंदी का पहला किसको मिला, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ मिलता है आपका किसको, आपने कहा सुमित्रानंदन पंत जी को, किसको मिला, सुमित्रानंदन पंत जी को, किसको, सुमित्रानंदन पंत जी को, सुमित्रानंदन पंत जी को मिला, सुमित्रानंदन पंत जी को मिलता है बॉस, ठीक है। अच्छा जी, मैंने आपसे पूछा प्रथम महिला बताओ, प्रथम महिला,
प्रथम महिला बताएंगे आप, ठीक है, प्रथम महिला बताएंगे। तो प्रथम महिला का नाम क्या है? प्रथम महिला का नाम है भैया आपका आशा पूर्णा देवी। कौन सा? आशा पूर्णा देवी है आपकी, आशा पूर्णा देवी, ठीक है, आशा पूर्णा देवी। अच्छा, हिंदी के लिए प्रथम महिला की अगर बात करें आपसे, हिंदी के लिए अगर प्रथम महिला, हिंदी के लिए प्रथम महिला की अगर बात करें, ठीक है, हिंदी के लिए प्रथम महिला आपकी कौन है? तब आप कहेंगे महादेवी वर्मा है। कौन है? महादेवी वर्मा। कौन सी? महादेवी वर्मा है, ठीक है। कितना पैसा मिलता है इसमें बाबूजी? तो इसमें पैसा मिलता है भैया 11 लाख रुपए, ठीक है, 11 लाख रुपए मिला। और साथ में क्या मिलता है? एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, प्रशस्ति पत्र मिलता है ना। साथ में भैया सरस्वती माता, या जिनको हम वाग्देवी कहते हैं, सरस्वती माता या जिनको आप वाग्देवी कहते हो, उनकी एक प्रतिमा मिलती है, ठीक है, ये इसमें मिलती है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी बात करें अगर मैं आपसे, ठीक है भैया, दादा साहब फाल्के मैं आपको पढ़ाऊंगा 2025 वाला, ठीक है, सर ने कराया होगा नो डाउट, लेकिन यहां पर हम आपको, ठीक है, जब आपको कोई भी पुरस्कार पढ़ाएंगे तो उसका थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन हम जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, आपने पढ़ लिया होगा, बाकी सबने नहीं पढ़ा होगा, समझो। इस बार अगर मैं बात करूं, ठीक है, 2024 वाला, ठीक है, कब दिया गया? 2025 में दिया गया। किसको दिया गया? ये दिया गया भैया किसको? विनोद कुमार शुक्ला को, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। किसको? विनोद कुमार शुक्ल को, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया, ठीक है। अच्छा, इनकी रचनाएं बताओ। इनको हिंदी में मिला है। किसमें मिला है? हिंदी में मिला है। और ये हिंदी के कौन से नंबर के लेखक हो गए हैं? 12वें नंबर के लेखक हो गए, ठीक है। छत्तीसगढ़ के कैसे? छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हो जाएंगे आपके, ठीक। अच्छा, इनकी कुछ रचनाएं जैसे मैं आपसे पूछूं कौन कौन सी हैं? इनकी रचनाएं हैं भैया, जैसे दीवार में एक खिड़की रहती थी। कौन सी? दीवार में एक खिड़की, ठीक है, नौकर की कमीज, ठीक है, नौकर की कमीज, ठीक है। अगला, खेलेगा तो दिखेगा, खेलेगा तो दिखेगा, ठीक है। ये कुछ आपकी क्या है? ये आपकी क्या है? कुछ महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं, ठीक है। हाँ, क्लियर? आप खुश हो? तुम यही तो कह रहे थे कि भैया हमें जो है ना आप लिख के बता दो। बताओ, ठीक है। अभी ठीक है, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्या? अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं दोस्त, ठीक है, कौन सा भैया? दादा साहब फाल्के। देखो, दादा साहब फाल्के के बारे में बात करें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की सबसे पहले मैं बात करूं क्या है, तो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। क्या है? भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। कौन सा? आप कहेंगे भारत रत्न, ठीक है। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है आपका भारत रत्न भैया, ठीक है। उद्देश्य क्या है? भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए सम्मानित करता है आपका, ठीक है। अच्छा, इसके कंपैरिजन में अगर आपसे पूछे, इसके कंपैरिजन में अगर आपसे पूछे कि बताओ अच्छा कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, मैंने बात सुनना, मैंने कहा कि आपसे देखो दो चीजें पूछेगा, बताओ भारत का सर्वोच्च, आपसे पूछेगा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान आप कहेंगे भैया कौन सा है? आप कहेंगे भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न। बातों पे गौर करना भैया, भारत रत्न है आपका, ठीक है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है आपका, ठीक। आपसे पूछेगा बताओ भैया कि सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है, ठीक है। सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है आपका? तो सर्वोच्च खेल सम्मान आपका कौन सा है? तो आप कहेंगे सर्वोच्च खेल सम्मान है गुरुदेव, कौन सा? मेजर ध्यानचंद। कौन सा है? मेजर ध्यानचंद है आपका। हर चीज की कैटेगरी अलग है बाबू, ठीक है। उसी तरह से आपसे पूछेगा सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, बताएंगे। सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, बताएंगे। सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, बताएंगे। तो सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है भैया? ये आपका है कौन सा? दादा साहब फाल्के। कौन सा है? दादा साहब फाल्के है भैया, दादा साहब फाल्के है आपका, ठीक है। दादा साहब फाल्के, भारत रत्न, मेजर ध्यानचंद, ये सब चीजें अलग अलग कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अलग अलग कैटेगरी की बात हम आपसे कर रहे हैं, क्लियर है? चलो आ जाओ। तो ये कंपैरिजन कराया गया है कि कौन कौन है भैया, ठीक है। अब आते हैं दादा साहब फाल्के में। दादा साहब फाल्के की अगर मैं बात करूं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना होती है 1969 में, ठीक है। 1969 में दादा साहब फाल्के की भैया 100वीं जयंती पर, ठीक है, 100वीं जयंती पर। कौन देता है इसको? इसको देता है भैया, ठीक है, भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। कौन देता है भैया? भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण। कौन देता है भैया? इसको देता है भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं आपके अश्वनी वैष्णव। कौन है? अश्वनी वैष्णव है भैया,
यस सर, इसी में डाउट है। किस में डाउट है भैया? यहां देखो क्या बताया मैंने, यहाँ क्या पढ़ रहे हो? भारतीय सिनेमा की बात कर रहे हैं। यहाँ क्या है? भारत का है। यहाँ क्या है? भारत का। ये तीनों अवार्ड किसके हैं? भारत के हैं। आप कह रहे हो कि आप वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हो ऑस्कर को, आप वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हो ऑस्कर की। ऑस्कर भैया विश्व में, अगर आपसे ये पूछेगा कि बताओ भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, बताओ, तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आप भारत रत्न बताओगे कि कुछ और बताओगे? भाई भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद है। तो भारत का ही तो पूछा है आपसे कि सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? दादा साहब फाल्के है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि बताओ विश्व में, ठीक है, विश्व में, या पूछे कि मतलब बताओ अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा, या पूछे बताओ कंप्लीट सिनेमा, या पूरे मतलब फिल्म जगत की बात करेगा, तब आप ऑस्कर की बात करोगे। ठीक है, भारतीय सिनेमा, जहां पर इंडियन सिनेमा लग जाए वहां पर आप तुरंत आ जाओगे किस पर? आप दादा साहब फाल्के पर। ठीक है, क्लियर है? यहां पर सारी की कंडीशन किसकी बताई थी मैंने? सारी कंडीशंस भारत की बताई हैं, इसलिए इसका भारत का होगा भैया। सारी की सारी कंडीशन भारत की हैं। क्लियर? क्लियर बॉस? चलो, हाँ जी, गुड। आगे बढ़े, चलो देखो देखो, ये हो गया। अब बात करते हैं दादा साहब फाल्के कौन थे, इनके बारे में जान लो थोड़ी सी जानकारी। इनका नाम था घुंडीराज दादा गोविंद फाल्के, इनका नाम था। 30 अप्रैल 1870 को नासिक महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ठीक। भारतीय सिनेमा के पितामह ये कहे जाते हैं। भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म जिसका नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र, 1913 में इन्होंने निर्माण किया था। कब किया था? 1913 में इन्होंने निर्माण किया था। अच्छा भैया, इन्होंने 125 से अधिक फिल्में बनाई हैं। किसने? 125 से अधिक फिल्में बनाई हैं। किसने? आपके, किसने बताओ? दादा साहब फाल्के की बात कर रहे हैं। किसकी? दादा साहब फाल्के की। एक इसमें और भैया, एक इनमें और पुरस्कार दिया, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, जिसमें कृति सैनन वगैरह है। ठीक है, कृति सैनन वगैरह है। ठीक, अगला, अब आते हैं 2025 की घोषणा। आपसे पूछेगा 2025 की घोषणा हुई थी 2023 के लिए। किसके लिए? 2023 के लिए किसको मिला है? आप कहेंगे 2023 वाला 2025, 2023 वाला 2025 में मिला। ठीक है, अच्छा, तो भैया 2022 वाला था, ठीक है, यानी 2022 वाला फिर किसको कब मिला होगा? 2022 वाला 2024 में मिला था। किसको मिला था ये बताओ? ये मिला था मिथुन चक्रवर्ती को। किसको मिला था? मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। किसको? मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। किसको? मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। किसको? मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। ठीक, अभी 2023 वाला भैया विजेता है मोहनलाल। ठीक है, मोहनलाल। मोहनलाल क्या है भैया? मलयालम सुपरस्टार हैं। 20 सितंबर 2025 को घोषणा की जाती है भैया। ठीक है, प्रदान कब किया जाता है भैया? प्रदान किया जाता है कब? 23 2025 को। ठीक है, कहां पर भैया? 23 सितंबर को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में विज्ञान भवन में घोषणा इनको मिलता है। ठीक है, चलो, अच्छा, इन्होंने क्या किया भैया? इन्होंने किया है, इसका कौन प्रदान किया? राष्ट्रपति ने प्रदान किया इनको। ठीक है, मोहनलाल के बारे में पूरी जानकारी लिखो। मोहनलाल का पूरा नाम है मोहनलाल विश्वनाथ नायर। क्या नाम है? मोहनलाल विश्वनाथ नायर इनका पूरा नाम है। क्या नाम है? मोहनलाल विश्वनाथ नायर इनका नाम है भैया। 21 मई 1960 को जन्म हुआ। उपनाम क्या है इनका? उपनाम है लाल एटन। उपनाम जरूर याद रखेगा, आपसे पूछेगा बताओ 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता नाम है भैया मोहनलाल, इनका उपनाम क्या है? तो मोहनलाल का उपनाम क्या है? मोहनलाल का उपनाम है भैया लाल एटन। क्या नाम है? लाल एटन इनका उपनाम है। किसका? मोहनलाल का भैया। ठीक है, मोहनलाल का क्या है भैया? लाल एटन इनका पूर्ण नाम है भैया। क्लियर? बताओ, होमगार्ड के लिए ले सकते हैं भैया? होमगार्ड के बैच में ही पढ़ा रहा हूं, तो होमगार्ड के लिए नहीं तो क्या वहां डीजीपी के लिए करोगे क्या? बैच इसका पढ़ा रहा हूं, बैच ही होमगार्ड का पढ़ा रहा हूं भैया। कैसी बात करते हो? कैसी बात करते हो आप? हुँ? ठीक है, चल, चल, आ जाओ। अब बात करिए मोहनलाल ने क्या किया। मोहनलाल ने भैया 400 से, है ना,
400 से अधिक मलयालम फिल्में और अन्य भाषाओं में इनको फिल्में इन्होंने करी हैं, ठीक है। अच्छा, मोहनलाल के बारे में और कौन कौन सी भैया, ठीक है, जानकारियां हैं। देखो मोहनलाल के बारे में अगर आपसे पूछेगा, इनको पद्म भूषण कब मिला? 2019 में, पद्मश्री 2011 में, ठीक है, और लेफ्टिनेंट कर्नल बने थे भैया ये 2009 में। कहां पर? जो आपकी टेरिटोरियल आर्मी होती है उसमें, ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी होती है उसमें ये बने थे आपके। कौन सी? टेरिटोरियल आर्मी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी जिसको हम टीए कहते हैं। क्या कहते हैं? टीए कहते हैं। उसमें आपके ये बने थे दादा साहब फाल्के। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर भैया, बताओ। तो ये मैंने आपको आज आपको पढ़ाए भैया, 3 अवार्ड आपको पढ़ाए हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप ये 3 के तीनों अवार्ड एक बार पढ़ के आएंगे घर से, ठीक है। कल आप घर से खुद पढ़ के आएंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करूंगा, ठीक है। हाँ, आप और फिर मैं आपको कल और अन्य अवार्ड भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैंने आपसे कहा ना, जैसे 6, 7, 8 टॉपिक हो जाएंगे, मैं आपको इनके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्लास लगा दूंगा एप्लीकेशन पर ही, और उसकी मैं आपको क्या दे दूंगा, उसकी मैं आपको क्या दे दूंगा भैया, पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। प्रिंट आउट लेवल में आप उसको आराम से निकलवा सकते हैं, आराम से उसको टिक कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। 2001 लिखा है, कहां पर 2001 लिखा है भैया? ऐसा कैसे हो सकता है? असंभव बात कर देते हो आप तो कभी कभी। कहां पर? पद्मश्री 2001 है, पद्म भूषण देखो 2019, इधर देखो, पद्मश्री 2001, टीए आपका 2009 है ना, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे 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 आप पढ़ते हुए चलेंगे भैया, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। और देखो, जब मैंने कहा उस दिन भी बताया, फिर मैं बता रहा हूं, ठीक है भैया, 2 बार रिवीजन करा दिया है ना भैया। 2019 ये देखो, 2019, 2001, 2009, ठीक है, 2 बार रिवीजन करा दिया है, ठीक है। हाँ, इसमें क्या रिवीजन कराना है बताओ? चलो, थैंक यू, मेरे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे, कोई थैंक यू। ये क्लास डेली भैया 7:30, कब? डेली 7:30 पर आपकी चलती है, 7:30 AM पर आपकी चलती है। और आप विश्वास रखिए, ठीक है, विश्वास रखिए, आपका कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा, बहुत अच्छे से आपको रिवीजन कराऊंगा, निश्चिंत रहो, ठीक है। क्लियर? हाथ से रिवीजन हाँ जी, ऑब्जेक्टिव मैं बता दूंगा। अच्छा, 2011 बोल दे, ओके, कोई नहीं, इतना एडजस्ट कर लिया करो यार, उतना तो तुम भावी होमगार्ड के सिपाही हो, तो मतलब कैसे, उतना तो आप करोगे ही ना। स्पोर्ट में भी आएगा कि नहीं? हाँ, स्पोर्ट भी कराऊंगा भैया, स्पोर्ट, खेल ट्रॉफी पुरस्कार स्पोर्ट के अलग कराऊंगा, खेल ट्रॉफी पुरस्कार स्पोर्ट के अलग कराऊंगा, ठीक है। हाँ, उसको अलग, ठीक है दोस्त, कल मिलते हैं, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा रिवीजन करके आइएगा, बाकी मैं आपको याद करवाऊंगा, उसकी पूरी गारंटी है आपके भाई की। ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा, और देन फिर हम चलेंगे यूट्यूब पर, वहां पर धमाल मचाएंगे, ठीक है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, लव यू।